शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने का ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग अपने आप का संतुलित रख पाते हैं। इंसानी फितरत है, सफल होने के बाद घमंड आ ही जाता है। नमस्कार, प्रणाम से मैं ऋतु। महाकवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो अपने शुरू के दिनों में महामूर्ख थे, पर उन्होंने महाकाली की बहुत आराधना की, बहुत पूजा अर्चना की, तपस्या की। तो माँ काली ने उनको वरदान दिया कि उनको शास्त्रार्थ में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। महाकवि कालिदास के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि एक बार महाकवि कालिदास किसी बस्ती से गुजर रहे थे। रास्ते में उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने किसी घर का दरवाज़ा खड़काया। वहाँ से एक महिला निकली। उन्होंने बोला, माते आप मुझे पानी पिला दीजिए, आपका बहुत पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, पहले अपना परिचय दो, मैं तुम्हें ज़रूर पानी पिला दूँगी। कालिदास बोले कि मैं पथिक हूँ। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो सिर्फ दो ही हैं, पहला चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इन दोनों में से कोई नहीं। अब सच बताओ तुम कौन हो? तुम। कालिदास बोले, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली कि तुम मेहमान नहीं हो सकते। मेहमान तो सिर्फ संसार में दो ही हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, जिन्हें जाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। अब बताओ तुम कौन हो? से अब कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम सहनशील भी नहीं हो सकते। सहनशील भी संसार में सिर्फ दो ही हैं, पहला धरती, जो पाप पुण्य और पापी आत्माओं का बोझ सहती है और जिसकी छाती को चीर कर भी, बीज बो देने से भी वो अनाज के भंडार देती है, और दूसरा पेड़, जिनका पत्थर भी मारो तो भी मीठा फल देते हैं। तुम इन दोनों से कोई नहीं। अब सच बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास थोड़ा परेशान हो चुके थे। बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, तुम हठी नहीं हो सकते। तुम हठी कैसे हो सकते हो? हठी तो सिर्फ संसार में दो ही हैं, पहले नख नाखून और दूसरे केश, इनको जितना काटो उतने ही आते हैं। अब सच बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास बहुत बुरी तरह पराजित हो चुके थे। उन्होंने बोला, मैं मार मूर्ख हूँ। स्त्री बोले, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। मूर्ख भी संसार में दो ही हैं, पहला राजा, और जो बिना किसी योग्यता के शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को खुश करने के लिए हर गलत बात को सही साबित करने में लगा रहता है। तुम इन दोनों में से कोई नहीं हो। अब सच बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास लगभग बेहोश होने की स्थिति में थे। वो वृद्ध महिला के चरणों में गिरे और वृद्ध महिला ने उनको उठाया और कहा, उठो वत्स। जैसे कालिदास ने उनको देखा, माँ सरस्वती साक्षात खड़ी थी। कालिदास ने उनको प्रणाम किया। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान सम्मान प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया था और अहंकार कर बैठे थे, इसलिए तुम्हारे नए चक्षु खोलने बहुत ज़रूरी थे, जिसके लिए मुझे स्वांग रचना पड़ा। शिक्षा से ज्ञान आता है, अभिमान नहीं। कालिदास को अपनी गलती समझ आई और वो पानी पिया और आगे चले गए। विद्वानता में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये घमंड ही है जो विद्वानता को नष्ट कर देता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले बढ़ाने के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।